हर मुसलमान आकिल बालिग साहिब निसाब आज़ाद पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। मुसलमान हो यानी मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ज़ाहिर काफिर पर फ़र्ज़ नहीं है। आकिल हो यानी मजनून ना हो, पागल ना हो। अच्छा, वो पागल से मुराद ये है कि जिसका ऐसा पागल हो कि जिसको बिल्कुल होश आता ही नहीं है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। बालिग हो, बालिग पर ज़कात फ़र्ज़ है, नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आज़ाद हो यानी ग़ुलाम ना हो, साहिब निसाब हो। अब ये एक जो है ना ऐसी चीज़ है कि जिसको डिटेल के साथ समझने की ज़रूरत है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब उसे कहते हैं कि जिसके पास उसके हाजत असलिया के अलावा 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर रकम हो, वो साहिब निसाब हो जाता है। वैसे मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कि साहिब निसाब सोना कितना हो, चांदी कितनी हो, माल तजारत कितना हो, तो किस तरीके से बंदा साहिब निसाब बनता है। अगर किसी बंदे के पास सोना है और सोना है, सोने के साथ उसके पास चांदी भी नहीं है, उसके पास एक्स्ट्रा रकम पैसे नहीं हैं, खाली सोना है, मर्द है तो मर्द, औरत है तो औरत। अगर औरत के पास सोना है तो उसकी ज़कात मर्द के ऊपर, शोहर के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, वो औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। तो जिसकी भी मिल्क में सोना है और वो सोना कम अज़ कम 7.5 तोला है, तो ये बंदा साहिब निसाब है, इसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो ज़कात दे। स्टेप बाई स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं इसको वज़ाहत के साथ आगे बयान करूँगा। अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोले सोना है और कुछ भी नहीं है, तो अब वो समझ जाए कि अब ये इस कैटेगरी में आ गया है कि जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब आ जाते हैं चांदी की तरफ। अगरचे कि चांदी इतनी ज़्यादा नहीं है आम, लेकिन यह है कि अगर किसी के पास चांदी है तो चांदी 52.5 तोला चांदी उसके पास होना ज़रूरी है, जब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। सोना नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली चांदी है, तो 52.5 तोले चांदी होना ज़रूरी है। अब अगर किसी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, लेकिन उसके पास माले तिजारत है या ऐसा सामान है जो उसके इस्तेमाल में नहीं है, अब देखा जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी बनती है। अगर उसकी वैल्यू 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर बनती है तो ये बंदा साहिब निसाब है, इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात जो है, अब अगर एक बंदे के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, माल तजारत है, लेकिन इतना है कि उसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर है, तो अब साहिब निसाब है। लेकिन एक बंदा है, उसके पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़े से पैसे हैं, थोड़ा सा माल तजारत है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अब इस सब की वैल्यू को लिखा जाएगा। सोना कितना है, लेकिन कितने का है, चांदी कितनी है, कितने की है, माल तजारत कितना है और कितने का है, और पैसे, करेंसी, नोट या प्राइस बॉन्ड ये कितने हैं, तो ये लिख के इस सब को जमा करे तो अगर ये 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर रकम बन जाती है तो ये बंदा भी साहिब निसाब है। अब अगर किसी के पास सोना है, मिसाल के तौर पर 1 तोले सोना है, चांदी नहीं है, पैसे हैं, माल तजारत भी नहीं है, अब सोने की कीमत निकाली जाएगी और पैसे निकाले जाएंगे। अब पैसे और सोने की कीमत को मिलाया जाएगा, अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर बन जाता है तो ये साहिब निसाब है, नहीं तो नहीं है। यानी कोई भी 2 या 3 तरह के निसाब आपस में मिलाए जाएं तो वो कम से कम 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर रकम बन जाए, जो करंट इसका रेट आप देख लीजिएगा कितना बनता है, तो फिर ये बंदा जो है ना साहिब निसाब होता है।